आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये इंडस्ट्री में आए थे लीड एक्टर बनने, बन के रह गए सपोर्टिंग एक्टर। लेकिन 70 की उम्र में इन्हें एक ऐसा सपोर्टिंग एक्टर का किरदार मिला जिसने इन्हें स्टार बना दिया। इनके भाई इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर हैं और इनके भतीजे इंडस्ट्री के नामी एक्टर हैं। जया बच्चन, डैनी और नवीन निश्चल इनके साथ कॉलेज में थे और शत्रुघ्न सिन्हा ने इन्हें इंडस्ट्री में पहली फिल्म दिलाई। बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन गाने इन्हीं पर पिक्चराइज्ड है। ये जीवन है इस जीवन का, इसके अलावा तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बात करेंगे वरुण धवन के अंकल और डेविड धवन के भाई अनिल धवन की। अनिल धवन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब इंडस्ट्री में आते ही अनिल धवन के करियर को खराब करने की कोशिश की गई, क्यों जिस अनिल धवन के भाई डेविड धवन इतने बड़े डायरेक्टर थे, उनके होने के बावजूद अनिल धवन को इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल्स और टीवी एक्टर के रूप में काम करना पड़ा, और कैसे 70 साल की उम्र में मिला ऐसा रोल जिसने अनिल धवन को बना दिया स्टार। अनिल धवन का बचपन जो है वो कानपुर में बीता है। उनके पिता पाकिस्तान से थे जो इंडिया आकर सेटल हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने यूको बैंक में काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि पिता का ट्रांसफ़र होता रहता था, इसीलिए अनिल धवन की मदर उन्हें और उनके भाई डेविड को लेकर कानपुर में ही रहा करती थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके आगे क्रिस्ट चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन की। जिस वक्त वो कॉलेज में थे तब उन्हें अपने लुक्स और हाइट पर्सनालिटी के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, और यही वो टाइम था जब अनिल धवन ने डिसाइड कर लिया कि वो आगे जाकर एक्टर बनेंगे। और एक्टिंग करने के पीछे उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थे जितेंद्र। अनिल धवन को लगता था कि उनके लुक्स और उनकी हेयर स्टाइल जो है वो जितेंद्र से मिलती है और वो हीरो बन सकते हैं। अनिल धवन एक्टर बनना चाहते थे, एक्टर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये सपना वो किसी के साथ डिस्कस करने से शर्मा रहे थे। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। यही कारण है कि जब अनिल धवन को एक्टर बनना था और उन्हें पता चला कि FTII एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एक्टिंग सिखाई जाती है, तो उन्होंने FTII के लिए अप्लाई किया। फैमिली में और दोस्तों में ये बात किसी को नहीं बताई। जब एडमिशन हो गया तो फाइनली उन्होंने अपनी फैमिली को रिवील किया कि वो पुणे जा रहे हैं एक्टिंग की पढ़ाई करने के लिए। पिता का सपोर्ट रहा और उसके बाद अनिल धवन पुणे आ गए FTII में ग्रेजुएशन करने। इस दौरान जया बच्चन और डैनी उनके क्लासमेट्स थे, साथ ही नवीन निश्चल उनके सीनियर थे। शत्रुघ्न सिन्हा से कॉलेज डेज में ही उनकी दोस्ती हो गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा वो शख्स थे जो कॉलेज के साथ साथ तब फिल्मों में स्ट्रगल भी कर रहे थे, और शत्रुघ्न सिन्हा ने अनिल धवन को कहा था कि जब भी मुंबई आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। एक बार कॉलेज डेज में ही अनिल धवन अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि, जो आज की डेट में उनकी वाइफ है, उनके साथ मुंबई गए और शत्रुघ्न सिन्हा के कहने पर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात भी की। उस दौरान चेतना नाम की फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा काम कर रहे थे और उन्होंने ही अनिल धवन को कहा था कि BR इशारा फिल्म को बना रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, क्या पता तुम्हें भी एक रोल मिल जाए। तब अनिल धवन ने BR इशारा से मुलाकात की और उन्हें वाकई में फिल्म में रोल मिल गया। अनिल धवन के किरदार का नाम अनिल ही था। उनका जो किरदार है वो एक प्रोस्टिट्यूट के प्यार में पड़ जाता है। ये स्टोरी उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बोल्ड कंसेप्ट पर बनी थी। छोटी फिल्म थी लेकिन बड़े मैसेज के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। कहा जाता है कि तब इस फिल्म में अनिल धवन के काफ़ी बोल्ड सीन्स भी थे। अनिल धवन ने बताया कि इनिशियली उनकी इस फिल्म को थिएटर में कोई भी स्क्रीन देने को ही तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही फिल्म की पहली स्क्रीनिंग हुई, लोगों को ये फिल्म पसंद आई, तो उसके बाद ऑटोमेटिक फिल्म को आगे से आगे स्क्रीन्स मिलने लगी। लेकिन तब उनके करियर को ख़राब करने की कोशिश की। एक कॉम्पिटिटर प्रोड्यूसर था जो उस टाइम जब भी चेतना फिल्म थिएटर में चलती थी तो ऐसे लोगों को भेज दिया करता था कि जैसे ही अनिल धवन का डायलॉग्स या उनकी एक्टिंग का समय आता था तो ये लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते, चीखने लगते, हूट करने लगते। टोटल उनका टारगेट ये था कि लोगों का ध्यान फिल्म से हटाना। लेकिन ये सब चीज़ें फिल्म की पॉपुलैरिटी में हर्डल नहीं बन पाई। फिल्म आज तक इंडस्ट्री में एक अलग जगह रखती है। चेतना उस टाइम की बोल्डेस्ट फिल्म थी
और अनिल धवन की एक्टिंग को भी नोटिस किया गया। इसके बाद अनिल धवन इंडस्ट्री की कई पार्टीज में हिस्सा लेने लगे। इनफैक्ट एक पार्टी में जाने से तो अनिल धवन को इतना फ़ायदा हुआ कि किस्सा सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि इंडस्ट्री में पार्टीज़ में जाना सिर्फ ऐश करना नहीं होता है, बल्कि वाकई में इन पार्टीज़ में लोगों को काम मिलता है। प्रोड्यूसर राम दयाल थे उस टाइम, जिन्होंने अपने घर पर एक दिवाली पार्टी रखी थी। दिवाली पार्टी में कई सारे इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए। अनिल धवन को भी इस पार्टी का इन्विटेशन मिला। वो इस पार्टी में पहुंचे, लोगों से मिले जुले और इसी पार्टी में उन्हें अपनी अगली फिल्म मिली दो राहें। और शायद ये दिन उनके लिए इतना लकी था कि इस दिन उनकी इतने सारे प्रोड्यूसर्स से बातचीत हुई कि अगले दिन 6 फिल्मों की मीटिंग्स थी। इस फिल्म को साइन करने के बाद अगले दिन ना सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फिल्में साइन की, बल्कि उन्हें अपनी पहली कार भी मिल गई। एक्चुअली समझौता फिल्म उन्होंने साइन की थी, जिसके लिए उन्हें 2,500 रुपये कैश मिले थे और बाकी के साइनिंग अमाउंट के रूप में प्रोड्यूसर ने उनके घर पर फिएट कार भिजवा दी थी। अनिल धवन की ये पहली कार थी। ये दिन अनिल धवन की लाइफ का किसी सपने जैसा दिन था, क्योंकि एक के बाद एक वो फिल्में साइन कर रहे थे। अनोखा दान, अन्नदाता, एक हंस का जोड़ा, ये सभी वो फिल्में थी जो अनिल धवन ने एक ही दिन में साइन की। अनिल धवन की चेतना फिल्म हिट हुई। आगे से आगे उन्हें फिल्में भी मिल रही थी और फिल्मों को अच्छी खासी सक्सेस भी मिल रही थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी क्लासमेट जया बच्चन के साथ पिया का घर फिल्म की। राजश्री प्रोडक्शंस की ये फिल्म थी और इस फिल्म ने अनिल धवन को इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बना दिया। अनिल धवन कहते हैं कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के दौरान कैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, वो उन्होंने बड़जात्या से ही सीखा। और इसी फिल्म का वो गाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये गाना काफ़ी हिट हुआ। आज भी इस गाने को पसंद किया जाता है। जहाँ एक तरफ अनिल धवन बहुत बड़े रोमांटिक हीरो के रूप में उस दौरान उभर रहे थे, तभी इंडस्ट्री को गैंगस्टर फिल्मों का चस्का लगने लगा। अब एक्टर्स को रोमांस के साथ साथ एंग्री यंग मैन के लुक में होना और एक्शन करना भी ज़रूरी था। और यही वो टाइम था जब अनिल धवन को कम रोल्स ऑफर होने लगे और जैसी फिल्में उन्हें मिल रही थी वैसी फिल्में उन्होंने करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि अनिल धवन को एक्शन फिल्में ऑफर नहीं हुई, उन्हें ऑफर भी हुई, लेकिन उन्होंने इन फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक हीरो के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। एक्शन उनकी पर्सनालिटी के साथ जमेगा नहीं। इस दौरान उन्होंने हवस, हनीमून और फिर फिल्म की दरवाज़ा। अनिल धवन कहते हैं कि यही वो फिल्म है जिसने उनके करियर को खराब कर दिया। अनिल धवन जो कि रोमांटिक हीरो के रूप में काम कर रहे थे, लीड एक्टर बनने की ताकत थी उनके अंदर। उस टाइम में उन्होंने हॉरर फिल्म की और तब हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड फिल्मों में माना जाता था। इस फिल्म के बाद ही अनिल धवन को इंडस्ट्री से कैरेक्टर और सपोर्टिंग रोल्स ऑफर होने लगे। इनिशियली अनिल धवन ने इसी तरह के रोल्स करना शुरू कर दिया और फिर टीवी का रुख किया। तब आशा पारेख एक सीरियल बना रही थी, कोरा कागज, और तब उन्होंने कोरा कागज में आशा पारेख के कहने पर ही काम किया। जिस वक्त अनिल धवन इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल्स कर रहे थे, तब उनके भाई डेविड धवन एक अच्छे डायरेक्टर बनने की शुरुआत कर चुके थे और 90s में तो डेविड धवन का नाम बोलता था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब डेविड धवन के भाई इंडस्ट्री में मौजूद थे और डेविड धवन की फिल्मों में सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि किरदार के लिए भी बहुत कुछ होता था करने के लिए, तो डेविड धवन ने क्यों अपनी किसी फिल्म में अनिल धवन को अच्छा फुल फ्लेज्ड रोल नहीं दिया। इस पर अनिल धवन कहते हैं कि डेविड धवन की फिल्में कॉमेडी होती है, मैं उनकी फिल्मों में किसका रोल करता, कादर खान का रोल करता या शक्ति कपूर का रोल करता। अनिल धवन ने डेविड धवन की रास्कल्स, कूली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 में ही काम किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हीं फिल्मों के जो रोल्स उन्हें ऑफर हुए थे वो सूट होते थे, बाकी कोई किरदार उन्हें सूट नहीं हुआ और उस दौरान वो टीवी में काम करके खुश थे। अनिल धवन की तरह उनके बेटे सिद्धार्थ धवन भी फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन वो फिल्मों में नहीं चल पाए। इसके बाद उन्होंने टीवी का भी रुख किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। इसी दौरान अनिल धवन की बेटी शिल्पा ने फिल्म का कोर्स किया था और एज एन इंटर्न वो फिल्मों पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी। श्री राम राघवन के साथ उन्होंने जॉनी गद्दार फिल्म में काम किया था और उस दौरान श्री राम राघवन से अनिल धवन की मुलाकात हुई और यहीं से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती रंग लाई ईयर 2018 में, जब श्री राम राघवन अंधाधुन फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म में उन्हें एक ऐसे किरदार की ज़रूरत थी जो हीरो जैसा दिखता हो,
और जो 70s के हीरो वाला किरदार कर सकता हो। अनिल धवन के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई कि 70s के तो वो हीरो थे ही और साथ ही उनके बाल भी उसी तरह के थे। अनिल धवन इंडस्ट्री के उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने एज के साथ अपने बाल नहीं खोए, इसीलिए उन्हें विग लगाने की भी ज़रूरत नहीं लगी। श्री राम राघवन को 70s का स्टार बताने के लिए अनिल धवन बेस्ट लगे और उन्होंने अपनी फिल्म अंधाधुन में 70s के सुपरस्टार प्रमोद सिन्हा का किरदार अनिल धवन से करवाया। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था। इन दिनों फिल्में ही ऐसी बन रही है कि सिर्फ हीरो जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होता है, बल्कि आसपास के जो किरदार होते हैं वो भी इम्पैक्टफुल होते हैं। और अंधाधुन फिल्म को तो बनाया ही उस तरीके से कि सिर्फ फिल्म में आयुष्मान खुराना हीरो नहीं था, फिल्म में एक बिल्ली भी अगर थी तो वो भी हीरोइन थी और खरगोश भी था तो वो भी हीरो था। कुछ इस तरीके से इस फिल्म को डिज़ाइन किया गया। ये फिल्म अनिल धवन के लिए ब्लेसिंग सी साबित हुई। फिल्म में अनिल धवन के किरदार को बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म ने अनिल धवन को स्टार बना दिया। खुद अनिल धवन ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री ने मुझे कॉल करके इस फिल्म के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। ना सिर्फ फिल्म अच्छी बनी थी बल्कि फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 70 की उम्र में आकर अनिल धवन को वो कैरेक्टर मिला जिस कैरेक्टर ने उन्हें स्टार बनाया। अनिल धवन की अगर आज बात करें तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुके हैं। इनफैक्ट अंजानी धवन जो कि उनके बेटे सिद्धार्थ की डॉटर है, सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर है। अक्सर पैपराजीज के कैमरा अंजानी को स्टॉक करते नज़र आते हैं और वो भी अपने काफ़ी हॉट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। इंडस्ट्री के कई ऐसे एक्टर्स हैं जो इनिशियली बहुत प्रॉमिसिंग थे लेकिन अचानक से कहीं गायब हो गए। नवीन निश्चल और विजय अरोरा भी उनमें से एक है। आपको क्या लगता है क्यों ये एक्टर्स इंडस्ट्री में बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए? सिर्फ रोमांटिक इमेज से अटैच रह गए इसीलिए, या फिर तब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का स्टारडम ही इतना बड़ा था कि ये एक्टर्स कब हीरो बने और कब हीरो से सपोर्टिंग रोल्स करने लगे पता ही नहीं चला। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कब की और कैसे में। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।